हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे कृषि डीएसएस। अब ये क्या है, क्या इसका यूज रहेगा, कब इसको लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी या जियोस्पैटियल जो भी फीचर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। इसके बहुत से कारण हैं, कारणों को भी समझेंगे क्यों पुश कर रही है, क्या है ये टेक्नोलॉजी। देखो, the Indian government introduced the Krishi Decision Support System. कृषि DSNS ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब इसका सिंपल इतना मतलब है कि भाई एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिस पर आपको जियोस्पैटियल डेटा अवेलेबल होगा। जियोस्पैटियल डेटा मतलब द टूल प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सैटेलाइट इमेजेस, वेदर डेटा, सॉइल हेल्थ डिटेल्स, ऑल एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम टू एनीवन। सरल शब्दों में कृषि डीएसएस यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, जो किसान भाई हैं हमारे उनको उनकी किसानी के लिए या मतलब फसल कब बोनी है, कब पानी सही से देना है, वेदर साइकिल को देख पाना कि बारिश का मौसम है या नहीं है, मॉनसून कैसा है या उनकी जो टॉपोग्राफी है वो कैसी है, उन चीज़ों को इन्फॉर्म दे पाएगा वो किसानों को, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा बेटरली प्लान कर पाएंगे, उनकी हेल्प हो पाएगी। राइट, इसका पर्पज़ क्या है? उनको जियोस्पैटियल डेटा देना। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू देखें तो इट वाज क्रिएटेड थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑब्वियसली एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। अब ध्यान देना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का, सॉरी साइंस बोल रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जियोस्पैटियल डेटा ये नहीं है कि मैपिंग करेंगे, अगर मैपिंग भी करनी हो सोच के देखो वो कहाँ से होगी, सैटेलाइट से होगी। राइट, तो वेदर डेटा कहाँ से दिया जाएगा, सैटेलाइट से दिया जाएगा। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो ऑब्वियसली इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उनको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करेगा बाय यूज ऑफ इट्स वेरियस सैटेलाइट्स जो ऑलरेडी ऑर्बिट कर रही हैं धरती को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करके दोनों ने कोलैबोरेट करके एक वेबसाइट जैसा बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया जिस पर ये सारा डेटा अवेलेबल होगा। It collects detailed data about farming from large scale agricultural areas down to specific soil characteristics, helping farmer and policy makers better decisions. अब देखो, जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, बड़ी बेसिक है, पॉलिसी छोड़ो यार, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आप अपना स्केड्यूल बना रहे हो। स्केड्यूल बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपको ये पता होना कि आपने पढ़ना क्या है, डेटा होना, डेटा सेट्स होना, डेटा पॉइंट होना, सिलेबस का पता होना। राइट, ऐसे ही पॉलिसी मेकर्स ने अगर कोई पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उनके पास पहले सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? डेटा, डेटा सेट्स, इंफॉर्मेशन। राइट, उस इंफॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। किसको प्रोवाइड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। राइट, चलो आगे देखते हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो ड्रॉट मॉनिटरिंग, द प्लेटफॉर्म ट्रैक्स ड्रॉट कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन सॉइल मॉइस्चर, वाटर लेवल्स, क्रॉप हेल्थ, अलाउइंग गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड क्विकली। कहाँ पर मॉइस्चर कम हो रहा है, ड्रॉट की संभावना कहाँ है, फ्लड की संभावना कहाँ है, ये सब। क्रॉप वेदर मैच, this feature continuously monitor how weather affects crops including harvest progress and instances of crop residue burning। कहाँ पर बर्निंग हो रही है, स्टबल बर्निंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे रोका जाए। Field parcel segmentation, by identifying special field units, very important, by identifying special field units the system helps understand the unique need of each area। अब ये क्या करेगा, ये पूरे एरिया को सेगमेंट्स में बांट लेगा और उस सेगमेंट में पर्टिकुलरली किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ का एक्सेस है, मतलब बहुतात है, ज़्यादा है, उस चीज़ को ये मैनेज कर पाएगा और खुद ही उसके ऊपर अलार्म दे पाएगा। तो उससे क्या होगा, हम टारगेटेड अच्छा वो कर पाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, द सिस्टम would help understand the unique needs of each area, enabling more targeted farming interventions। right, आगे देखो, soil information system, कृषि DSS gathers detailed soil data such as soil type, pH levels, potential hydrogen levels। pH level आपको पता ही होगा, ठीक है, थोड़ी सी भी 10वीं लेवल, 10वीं तो कक्षा करी होगी ना, 10वीं में साइंस में पढ़ते हैं pH level, और overall health which is essential for determining the best crops for the specific land। ठीक है, किसी जियोग्राफिकल एरिया में कौन सी लैंड ज़्यादा, सॉरी लैंड कैसी है, उस बेसिस पे कौन सी क्रॉप वहाँ सूटेबल रहेगी उसके ऊपर होगा ये। एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट, द डेटा प्रोवाइडेड बाय कृषि डीएसएस सपोर्ट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अब देखो, ये डेटा प्रोवाइड करेगा, द डेटा प्रोवाइडेड बाय द प्लेटफॉर्म, डेटा प्रोवाइड करेगा तो आपके पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगे। जब आपको चीज़ के बारे में पता होगा, डेटा पते होंगे, तभी आप बेटर पॉलिसीज, बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। Personalized advisories, customized advice based on specific agricultural conditions, disaster alerts, early warnings for threats like pest outbreaks and extreme
वेदर इवेंट्स, राइट। नेक्स्ट देखो, अब ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी। भाई जीआईएस, जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी क्या ही होती है? ये है जीपीएस, रिमोट सेंसिंग ऑफ जियोग्राफिक मैपिंग, इन सब का एक कॉम्बिनेशन। सरल शब्दों में ये समझना है, कौन सी लोकेशन पर ज्योग्राफी कैसी है, लैंड कैसी है, टोपोलॉजी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, उस सब की अंडरस्टैंडिंग को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना, ये है जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी। आगे देखो, these tools capture spatial information about the objects, events and phenomena indexed to their geographical location on earth, या उसको जियो टैग कर देते हैं। लोकेशन डेटा स्टैटिक हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक लोकेशन डेटा इंक्लूड्स पोजीशन ऑफ रोड्स, अर्थक्वेक, जैसे मैप में हम देखते हैं कि यहाँ से सड़क जा रही है या यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, ये सब ठीक है। एक मैप के ऊपर ये बता देगा कि यहाँ पर 4 साल पहले ये इवेंट हुआ था, आज का मौसम ऐसा है, कल का मौसम ऐसा था, परसों का मौसम ऐसा था, तो कल का मौसम ये होने की संभावना है। The technology may be used to create intelligent maps to help identify spatial patterns in large volumes of data. The technology facilitates decision making based on the important and priority of scarce resources. अब इंडिया में जियोस्पैटियल सेक्टर का क्या हाल है? इंडिया हैज अ रोबस्ट इकोसिस्टम इन जियोस्पैटियल विद सर्वे ऑफ इंडिया, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा रोल प्ले करेगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इसरो। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑल द सैटेलाइट्स कहां पर पोजीशनड है भाई? स्पेस में है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। remote sensing, application centers, and the national information centers in particular, and all ministries and departments in general using geospatial technologies. अगर हम 2021 की बात करें तो जियोस्पैटियल मार्केट वाज डोमिनेटेड बाय डिफेंस एंड इंटेलिजेंस, अर्बन डेवलपमेंट में इतना एंड यूटिलिटीज में इतना। ठीक है, चलो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।